ग्रे ने कभी भी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल वाले फिनोमेनॉन को नहीं माना था। उसने सुना था कि कुछ लोग जो अपने नियर डेथ एक्सपीरियंस से वापस आते हैं वो कहते हैं आई सॉ द लाइट, और उनके चेहरे पे पसीना भी होता है। लेकिन अब जब वो खुद उस टनल में था तो सब कुछ उसके लिए एक नया सवाल बन गया। ग्रे की सोच चल रही थी, कैसे मारा गया मैं? आखिरी याद जो उसके पास थी वो यही थी कि वो अपने कमरे में अकेला था, शहर को नीचे से देख रहा था। फिर अचानक उसके शरीर में भारीपन महसूस होता है जब वो अपने बिस्तर पर लेटा है। क्या उसे जहर दिया गया था? क्या उसका कत्ल किया गया था? बहुत सारे लोग थे जो उसे मारने की धमकी देते थे। वो था एक राजा। पर अब जब सब कुछ हो गया था तो उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। बस जो हो रहा था उसे अपने साथ ले लेना था, और मौत के बारे में सोचने का अब कोई फायदा नहीं था। लेकिन एक चीज थी जो उसे परेशान कर रही थी। कहाँ जा रहा हूं मैं? कहीं यह सफर किसी ऐसे जगह पे तो नहीं ले जा रहा जहां कोई छोटे बच्चे विंग्स के साथ गा रहे हों? और फिर कुछ अजीब होता है। एक औरत की आवाज उसकी सोच को तोड़ देती है। मुबारकबाद सर एंड मैडम, ही इज अ हेल्थी बॉय। ग्रे का दिमाग हिल गया। मैं अभी जन्मा था। फिर एक प्यारी ममता भरी आवाज सुनाई देती है। वो कितना खूबसूरत है, उसकी आंखें तुम्हारे जैसे हैं, उसका बाल भी तुम्हारा है। उसकी माँ एलिस, जो एक दयालु और प्यारी इंसान थी, और उसका पिता रेनल्ड्स, जो एक डिपेंडेबल और कैरिज्मेटिक आदमी था। दोनों अपनी तरफ से ग्रे को प्यार दे रहे थे। यह सब कुछ ग्रे के लिए अजीब था क्योंकि अब वो अपने नए शरीर में बंध गया था। मगर जो भाषा थी वो उसने समझ ली थी। यह एक अच्छी बात थी, उसने सोचा। लेकिन फिर कुछ और हो गया। ग्रे को अपने नए शरीर का कोई कंट्रोल नहीं था। उसे अपने हाथ पैर चलाने की ताकत नहीं थी, और अपने बॉडी के फंक्शंस को मैनेज करना भी मुश्किल हो रहा था। यह सब कुछ उसके लिए बिल्कुल नया था, एक बिल्कुल अलग दुनिया। फिर अपनी पुरानी दुनिया के एक राजा होने के बाद जो मेंटल फोर्टिट्यूड उसने सीखा था वो अब उसके काम आ रही थी। उसने अपने दिमाग को ठीक रखा और सोचा यह सब सिर्फ एक सपना होगा, सब कुछ गलत होगा। जो दुनिया उसने देखी थी वो पुरानी थी, बहुत पुरानी। लोग कुछ अजीब से वायल्स बेच रहे थे जो मेडिसिन के नाम पर थे, और लोग अपने पास हथियार भी रखते थे। उसे यह सब बिल्कुल नया लग रहा था। और फिर एक वक्त आता है जब उसकी माँ एलिस ग्रे को घर ले जाने की तैयारी कर रही थी। तब एक आवाज सुनाई देती है, चलो घर चलते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं। यह आवाज ग्रे को याद दिलाती है कि वो सिर्फ एक नई दुनिया में चला गया है, और वो पूरी तरह से उस नए सफर का हिस्सा बन गया है। मैंने दोनों पार्ट्स को कंबाइन करके एक स्मूथ और इंटरेस्टिंग नैरेटिव बनाया है। इस वर्जन में मैंने थोड़ा इंग्लिश भी यूज किया है ताकि फ्लो नेचुरली हो और ऑडियंस को ज्यादा एंगेजिंग लगे। आपको अगर कोई और चेंजेस चाहिए हो तो जरूर बताएं।